जी हाँ, अगर आप एक जनवरी 2025 के स्टूडेंट हैं सीए इंटर के और जिसके एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, तो मेरे पास 3 कैटेगरी के बच्चे इस समय होंगे, चाहे वो ग्रुप 1 का हो या ग्रुप 2 का हो, जिसके बारे में बातें करने वाला हूँ। वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा। बिल्कुल सजेशन ऐसा होगा जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई या बहन को देता है, ऐसा सजेशन मैं आपको दूंगा और बिल्कुल आपको ट्रू रहना है अपने साथ। तो अगले 3-4 दिन बिल्कुल पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे, वो तो साइड कर देंगे, लेकिन हाँ, डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए आपकी। तो ग्रुप 1 में हो या ग्रुप 2 में हो, तो 3 ही कैटेगरी में हो गया। पहला ये कि 100% कंफर्म है कि आप पास ही हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी चीज है। दूसरा यह है कि सर 50-50 है, गड़बड़ भी हो सकती है, पास भी हो सकते हैं, पेपर तो अच्छे गए हैं, इंडिविजुअली एग्रीगेट में क्या होगा, तो ये सब आता है 50-50 में। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो श्योर हैं, उनका कोई एक पेपर ऐसा चला जाता है या कोई 2 पेपर ऐसे चले जाते हैं जिनको उनको लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड आगे उनकी तैयारी के हिसाब से नहीं है, तो श्योर है कि वो एग्रीगेट में तो निकलने वाला नहीं है या पूरा ग्रुप तो निकलने वाला नहीं है, किसी एक में एग्जामिशन आ रही है क्या है। तो तीनों बच्चों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है। बिल्कुल ऐसा होगा आपका, क्योंकि अब एग्जाम जो है वो 2 महीने के बाद ही, मतलब 2-3 महीने के बाद ही हो जाते हैं, समय उतना नहीं होता अगले अटेम्प्ट के लिए। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पहले बात करता हूं ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स की, आपको ज्यादा क्लैरिटी है। जो ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई भी पेपर खराब गया होगा, बस उस पेपर को आप लग जाना रिवाइज करने के लिए 3-4 दिन बाद, एटलीस्ट कम से कम 25 तारीख तक। 3-4 दिन पढ़ो मत, आपको समझ में आएगा कि भाई जब एग्जाम के समय पे जो नींद आती थी वो अब नींद नहीं आ रही, एग्जाम के समय पे जो नेटफ्लिक्स की सीरीज देखने का मन करता था, टीवी देखने का मन करता था, अब बिग बॉस भी खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचेगा। तो फाइनली 3-4 दिन में आप बोर होकर ऑटोमेटिकली पढ़ाई की तरफ लग जाओगे। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई नेगेटिव है, अगर आपको लग रहा है नेगेटिव रिजल्ट लग रहा है, मतलब नेगेटिव आएगा, तो आपको क्या करना चाहिए भाई, आपको करनी चाहिए तैयारी शुरू। और तैयारी शुरू के अंदर 2 सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए मेरे कहने पर। पहले का नाम है ऑडिट, यही है जो क्या नाम है नैया डुबाता है, और दूसरा है कॉस्टिंग, यही है जो एग्रीगेट में पास कराता है। 2 सब्जेक्ट आप क्या नाम है मैं बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं करूंगा क्लासेस का, हालांकि ले तो सकते ही हो, मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन ऑडिट हम पढ़ाते वगैरह तो नहीं है, तो ऑडिट और कॉस्टिंग की आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, मेरी ऐसी सलाह है। और तैयारी ऐसी करना कि कॉस्टिंग में 60-70 प्लस कम से कम आए और ऑडिट का डर खत्म हो जाए। 3-4 दिन बाद शुरू करना, लेकिन कर देना। जो 50-50 वाले बच्चे जिन्हें पता नहीं क्या होगा, तो भाई मेरे हिसाब से आप पता है क्या करिए, मेरे हिसाब से आप दोनों काम करना शुरू कर दीजिए। आर्टिकलशिप को लेकर सर्च आउट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका ग्रुप 1 पास है तो दोनों ग्रुप पास, नहीं तो कोई और चॉइस ही नहीं, आपको पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। तो 50-50 वाले जो बच्चे हैं वो क्या करें, वो एक तो आर्टिकलशिप के बारे में थोड़ा सा सर्च आउट करना शुरू करें, है ना, 1-2 इंटरव्यू दें, ये सब चीजें करना शुरू कर दें। और बैक एंड पे आप जो है वो कॉस्टिंग पढ़ते रहना या ऑडिट, कोई भी एक सब्जेक्ट आप चुन लीजिए, बैक एंड पे आप वो पढ़ते रहना। ये मैं ग्रुप 2 वाले बच्चों को बोल रहा हूं जिनके आज ही पेपर खत्म हुए हैं। और जो 100% कंफर्म है, तो भाई वो तो पार्टी देना, कमेंट करना बढ़िया कि सर पास हो जाऊंगा और सीए फाइनलिस्ट बन जाऊंगा, ऐसा कमेंट कर देना मुझे, ठीक है, सीए फाइनलिस्ट बन जाऊंगा। या फिर जिनको लग रहा है कि ग्रुप 1 नहीं होगा, ग्रुप 2 हो जाएगा, या जिनका ग्रुप 1 नहीं हो रखा है, ग्रुप 2 इस बार हो जाएगा, तो वो बता देना कि भाई आपका तो पेपर निकल जाएगा। तो ये सलाह है मेरी ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए कि सब्जेक्ट कौन से पढ़ने हैं और कम से कम तैयारी करना। भाई मिनिमम 1 हफ्ते का गैप ले लो, आपकी मर्जी है, लेकिन 25 तारीख से, 25 के बाद यानी 26 दिसंबर, जैसे आपका मन करे, 25 जनवरी से भाई लग जाना। और जो भी कमियां रही हैं अपने अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर कोई कमी नहीं है, बच्चे पास हर बार होते हैं, और इनकी कैटेगरी ज्यादा होगी क्योंकि इंस्टीट्यूट का रिजल्ट ही 15-20% आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है 100% कंफर्म वाले बच्चे तो बहुत कम होंगे। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई 25 जनवरी से लग जाना। पेपर मई में होते हैं, उतना समय होता नहीं, फेब, मार्च, अप्रैल 3 महीने हो गए, मई में पेपर हो जाएंगे, तो भाई समय पता भी नहीं चलेगा। और उतने सब्जेक्ट्स हैं जितने हमारे पास महीने नहीं है, मतलब आपको एफएमएसएम में पता है 2 सब्जेक्ट शामिल हैं, इसलिए आप पढ़ाई को जल्दी शुरू कर दीजिएगा। अगर आप नेगेटिव वाले बच्चे और जो सीए फाइनलिस्ट है, तो अच्छा सा कमेंट करके जाएंगे कि आपकी क्या हेल्प हुई इस पूरे दौरान। लेकिन अब आते हैं सर ग्रुप 1 वाले बच्चे, उनका क्या होगा। और जो भी बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि सर जिन बच्चों का नेगेटिव रहा है या 50-50 रहा है, अगर आप मेंटरशिप चाहते हैं, हालांकि अभी मैंने ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन आप बोलोगे तो कर दूंगा, तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप अलग बनाऊंगा, टेलीग्राम का ग्रुप बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो टेलीग्राम का ग्रुप मैं बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा केडीसी कमबैक स्टोरी। अब आप अपनी स्टोरी कमबैक की खुद ही लिखेंगे, ऐसा मैं नाम लिखूंगा, कोई अटेम्प्ट वगैरह नहीं लिखूंगा यहां पर, बस केडीसी कमबैक स्टोरी जो आप अपनी खुद लिखेंगे वो मैं बनाऊंगा। वहां पर मैं आपको गाइडेंस, इंपॉर्टेंट नोट्स, लेक्चर्स, वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वाली भी शेयर करूंगा। कहीं कोई पेड वाली होगी तो वो आपको पहले से बता दूंगा, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आप पहले मुझे कमेंट करके बताएंगे सर ग्रुप बनाओ या मत बनाओ, ये आपको बताना है। अगर आप बोलोगे सर ग्रुप बनाओ, तो मैं ग्रुप बना दूंगा, और जो पुराना वाला हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, वहां पर ही आपको लिंक मिल जाएगा। या अगर आपके टेलीग्राम पर नहीं
होंगे तब तक तो जो भी आपने कमेंट किया होगा उसके रिप्लाई में आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला लिंक है और आपको इस वाले ग्रुप को ज्वाइन करना है। पुराने वाले में नहीं करूंगा मैं ये चीज, आपको कमबैक स्टोरी वाली जो है हवाबाजी और तैयारी और मोटिवेशन, बहुत सारी चीजें वहां पर आपको प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल गाइडेंस वाली चीजें। अब आते हैं सर, अगर हम ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं तो हम क्या करें भाई। ग्रुप 1 वाले भी अगर तीनों कैटेगरी के हैं, पहले इस 3 कैटेगरी को मैं यहां से उठा लेता हूं। ये वाले जो 3 कैटेगरी वाले बच्चे हैं इनको पहले मैं उठा लेता हूं यहां से। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, ध्यान से सुनना। और पहली बात सब पता है, सबसे पहली बात क्या होती है, सबसे पहली बात ये होती है कि भाई पहले ये देखो कि आपको ट्रू रहना है अपने इस 3 कैटेगरी में ना। पेरेंट्स के सामने तो हवाबाजी पेपर अच्छे गए हैं, देखो क्या होता है, लेकिन अंदर अंदर आप जानते हो। तो आप जब सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपके ऊपर कोई सवाल करेगा कि तुम तो कह रहे थे अच्छे कहते, बोलो टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे रिजल्ट तक बस। तो पढ़ने में क्या है, नॉलेज अपडेट रखनी है, आपको ऑडिट ही करना है आगे जाके, और कॉस्टिंग की चीजें पढ़ लोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा कुछ कह के आपको रियल में आगे बढ़ना है, ये नहीं कि दिखावा कर दो रिजल्ट तक, तब तक पेरेंट्स भी परेशान नहीं होंगे और जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद पढ़ ही लेंगे। ऐसी चीजें भाई मत करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बिल्कुल ट्रू एंड ऑनेस्ट रहना अपने साथ। समय बड़ा कीमती है, 3 महीने रह गए हैं, तो ये समय बड़ा किसी को दिखावे के चक्कर में मत रहना जाना कि मैं तो अभी दिखाऊंगा कि अच्छा गया है, हालांकि अच्छा नहीं गया है। कैटेगरी भी छुपा लूंगा कि इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी का स्टूडेंट है, लेकिन भाई रिजल्ट में तो बाहर आ ही जाएगा। तो इट इज बेटर कि पहले ही गलती एक्सेप्ट करके आगे की तैयारी करें। और अगर आप एक ग्रुप 1 के बच्चे हैं जो इन्हीं 3 कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 100% वाले हैं, तो उसमें तो मुझे कुछ बताना नहीं। कैटेगरी नंबर 1 जिसमें आपको लग रहा है कि आप 100% पास हो जाएंगे, तो इसमें तो मुझे कुछ बताना ही नहीं है। हालांकि इसका जो रेशियो होता है वो बहुत कम होता है, और अगर आप ऐसे हैं तो कमेंट करके बताना कि ग्रुप 1 में 100% पास हो जाऊंगा, तो उस केस में आपको ग्रुप 2 शुरू कर देनी चाहिए। फैकल्टीज वगैरह सर्च करना शुरू कर दीजिए, जो आपको बेस्ट लगे उससे पढ़ाई करिए। फेस टू फेस का पहली प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपको कंफर्टेबल है, आसपास अवेलेबल है तो फेस टू फेस पढ़िए, अदरवाइज ऑनलाइन सर्च करिए। इंडिया की टॉप मोस्ट हो, कोई भी टीचर हो जिसका आपको समझ में आता हो वो देख लीजिए। हमें देखना है तो हमारा वाला भी देख सकते हो, वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे सकता हूँ। कॉस्ट एफएम के लेक्चर्स होते हैं, लेकिन पहले रिसर्च करिए कि ग्रुप 2 की क्लासेस कहां, कैसे रिजल्ट, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है सर ग्रुप 2, और टीचर ऐसा चुने, मुझे ही नहीं, जो आपके एग्जाम से एक दिन पहले तक आपके साथ खड़ा हो। इतना बड़ा टीचर ना चुन लें, जो कि आपके साथ कई सारे बच्चों के साथ हुआ होगा कि इतना बड़ा टीचर चुन लिया हमने, उनकी क्लासेस ले ली जिनसे कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाए, टीचर हमारा नाम तक नहीं जानता था और हम पेपर दे दिए। हम पे क्या बीत रही थी, इंपॉर्टेंट डाउट, बहुत सारी चीजें थी। लेक्चर देने से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई कि डाउट सपोर्ट, ये सपोर्ट, और जब एक्चुअल में सपोर्ट चाहिए था बच्चे का तब कुछ नहीं आया। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो बड़े नाम वाले टीचर से थोड़ा सा परहेज करना। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे हैं तो गो फॉर इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज और उनके पास पढ़ाई कर लीजिए। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं कि टीचर पढ़ाए कैसा भी पढ़ाए वो पढ़ लेते हैं और अपने आप डिसिप्लिन है, ऐसा नहीं होता भाई। टीचर जैसे छोटे, जैसे 11th क्लास में होता था ना, धक्का पेल वाली पढ़ाई चाहिए होती है हमें, कि हमें कोई मोटिवेट करे, गाइड करे और रेगुलर हमारे टच में रहे। वो वाली चीज आप ध्यान रखिएगा। जो जो फैकल्टीज प्रोवाइड करते हैं उनमें से सिलेक्ट कर लेना फिर आप। तो अब कैटेगरी नंबर 2 पे आते हैं सर। कैटेगरी नंबर 2 कौन सी है? ये ज्यादा कैटेगरी होगी 50-50 वाली, जिसमें 50-50 वाले ही पता है बच्चे कौन से होते हैं? वो होते हैं उन्हें लगता है यार निकलेगा नहीं, लेकिन उम्मीद है। ऐसे वाले बच्चे भी होते हैं जो कहते हैं यार पेपर तो अच्छा हो गया, एग्रीगेट की उम्मीद नहीं लग रही। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 50-50 कैटेगरी में फॉल करते हैं। और जो 50-50 कैटेगरी वाले हैं ना भाई, मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। आप बस टेक्स्ट को रिवाइज करना शुरू कर दीजिएगा ग्रुप 1 के, और ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट उठा लो। और एक सब्जेक्ट उठाना ऐसा जिसमें आप ये नहीं कि मैं पढ़ाता हूं इसलिए मैं अपनी प्रमोशन करूंगा, बस कॉस्ट एफएम उठा लेना आप और पढ़ाई करने लगना, बस और कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। कॉस्ट उठा लो या एफएम उठा लो, एक सब्जेक्ट आप अपना बाय करके अगले ग्रुप की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप हमारी क्लासेस बाय करते हैं तो जो वैलिडिटी है वो मई 25 तक नहीं होगी, उसकी वैलिडिटी सितंबर 2025 तक होगी। तो आप ऐसे ही किसी से बाय कीजिएगा लेक्चर्स को जिनकी वैलिडिटी के एक्सटेंशन के अलग से चार्जेस आपको ना देने पड़े इनकेस कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसलिए आपको कॉस्ट और एफएम तो हमारी क्लासेस भी ले सकते हैं। जिसको डिटेल चाहिए, नंबर आप सभी को, मेरे पास मेरा वाला जो नंबर है आप सभी के पास ऑलरेडी होगा, इस पे आप डिटेल ले सकते हैं व्हाट्सएप करके या कॉल करके, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, तो ये है 50-50 वाले बच्चे जो ग्रुप 1 के हैं। एक सब्जेक्ट अगर आप उम्मीद में हैं तो एक सब्जेक्ट ट्राई, 1-2 महीना क्यों खराब करना अपना, और दूसरा टेक्स्ट को रिवाइज करते रहिए आप फटाफट से, क्योंकि या फिर जो आपका पेपर सबसे खराब गया है उसे तैयार करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप भाई 100% नेगेटिव वाले हैं कि हमारा तो 100% लग रहा है कि रिजल्ट नेगेटिव ही होगा या फेल ही होंगे, तो क्या करेंगे? तो भाई फेलियर जीवन में ऐसा तो नहीं है कि जीवन में जो भी व्यक्ति है वो कभी फेल ही ना हुआ, तो बहुत सारी चीजें सिखाएगी आपको ये चीज, इंपॉर्टेंस, समय, प्रायोरिटी, बहुत सारी चीजें सिखाएगी और इन चीजों को सीख के आपको आगे बढ़ना है। और अगर आप ग्रुप 1 में
नेगेटिव आ चुके हैं तो बस सर बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई दोबारा से शुरू करना, लेकिन अब मैं आपको और भी बहुत सारा ज्ञान देता, लेकिन तब देता जब समय होता। अब भाई 3 महीने बचे हैं, पेपर की पढ़ाई करनी है और फ्रॉम अ पोजीशन जहां पर हम फेल की उम्मीद कर रहे हैं टू अ पोजीशन जिसमें 100% गारंटी के साथ हमें लगे कि कुछ सब्जेक्ट में एग्जामिशन भी आ सकती है और बढ़िया नंबर लाने वाले, उसके लिए तो भाई अभी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप 1 के एग्जाम खत्म हुए भी 1 हफ्ता हो चुका है। तो आज से ही शुरू कर देना है आपको, आज से ही आप क्या नाम है, अगर जो भी फैकल्टीज आपके पहले आपने क्लासेस ली थी उनसे एक्सटेंशन लीजिए, अनलिमिटेड व्यूज वाली क्लासेस देखिए जिसमें आप बार बार भी देख सके, टीचर से कनेक्ट कर सके, अपने डाउट बता सके। और मैंने तो आपको फ्री हेल्प केडीसी कमबैक स्टोरी वाले ग्रुप में अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा, इसमें आपको ऐड कर दूंगा और जितना मेरे से गाइडेंस वाली चीजें होंगी वहां पर मैं आपको अपलोड कर दूंगा 1 बाय 1, ठीक है। तो 100% फेल वाले बच्चे जो है स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट विद टेक्स, टैक्स से स्टार्ट करिए और स्पेशली टैक्स के अंदर इनकम टैक्स या जीएसटी जो आपका वीक पार्ट है, क्योंकि इस बार इनकम टैक्स बहुत आसान आया था। मेरी ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि अगली बार इनकम टैक्स का पेपर डिस्क्रिप्टिव पार्ट वो थोड़ा सा ट्रिकी बना सकते हैं, तो आप तैयारी इनकम टैक्स की बहुत बढ़िया तरीके से करना है, ऐसा मेरा आपको सजेशन है। तो ये थी एक कंप्लीट गाइडेंस जो मैं अपने छोटे भाई या उस बहन को भी देता अगर वो ऐसी सिचुएशन में होता। स्पेशली पहले मैं उनसे पूछता कि बी ट्रू टू योरसेल्फ कि आपके एग्जाम्स जेन्युइनली कैसे गए हैं, नॉट टू फेक एनीथिंग, नॉट टू शो एनीथिंग कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, अभी पेपर देंगे फिर बोल देंगे आईसीआई पे ब्लेम डाल देंगे, कुछ भी नहीं। बी ट्रू टू योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि हाँ 50-50 चांस है तो गो फॉर 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 2, और अगर आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल ही पास नहीं हो पाएंगे तो भाई टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर दीजिए या एडवांस अकाउंट जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। ग्रुप 2 के बच्चे उनको मैंने पहले ही बता दिया है। वीडियो अच्छी और जेन्युइन लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई भी हेल्प चाहिए उस नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम जो ऑलरेडी हमारा ग्रुप है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सबसे ज्यादा जो जरूरत है आज के समय में, अभी के समय में, वो है आपको अपने आप से सच बोलने की, एक्सेप्ट करने की। सिचुएशन आपकी करंटली है क्या, आउट ऑफ ऑल द 3 सिचुएशन, और जो पेपर लिख के आया भाई उसे पता है सिचुएशन क्या है, तो किसी को भी दिखावा वगैरह मत करें। 3 महीने का समय है तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और ऑल द बेस्ट विशेष आपके एग्जाम। आई होप अगर आप 50-50 वाले बच्चे हैं तो आपको अगला वाला ही पढ़ने को मिले, और टेक्स्ट तो अपडेट रहोगे तो वैसे भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो आई होप मेरी बात आप इतनी वाली समझेंगे। अब मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। कोई भी वीडियो आएगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट होगी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट कब तक है वो सारी चीजें अभी मैं अपडेट कर दूंगा जल्दी। थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपसे अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और पहले भाई ग्रुप 2 वाले बच्चे तो 2-3 दिन मजे करना, आराम से नींद लेना, तब कुछ शुरू करना। थैंक यू सो मच।